Good morning, students. Today we are going to see the topic demand schedule and demand curve. It's lecture number 4 under the chapter demand, whatever we have studied in these days. Okay, my dear students, today we will discuss what demand schedule, what is the meaning of demand schedule and what's the meaning of demand curve. Okay, अक्सर क्या होता है कि पूछा जाता है डिमांड शेड्यूल और बच्चे आंसर करके आते हैं डिमांड कर्व का। तो इस चीज को आपको थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ा सा अटेंशन लेके चीजों को समझना होगा। क्या डिमांड शेड्यूल क्या होता है और क्या डिमांड कर्व होता है, इस चीज को हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है और इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पूछा जाता है डिमांड शेड्यूल और बच्चे आंसर करके आते हैं किसका, डिमांड कर्व का। इट्स लेक्चर नंबर 4। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी डिमांड शेड्यूल, द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी डिमांड शेड्यूल, व्हाट डिमांड शेड्यूल इज in actual, what demand schedule is, we are going to study here. Its way of showing, its way of showing, we mean what, chart or through table. Okay, through chart or through table. Relationship between the price, relationship between price and quantity demanded of the product at different price during a given period of time, during a given period. Getting over what demand schedule is? Demand schedule is way of showing. क्या है way of, मतलब डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड को दिखाने का तरीका है। और वो तरीका कौन सा है, या तो टेबुलर फॉर्म या तो चार्ट फॉर्म के थ्रू आप इस डिमांड को एक टेबल के थ्रू अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल कहेंगे। क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। ओके, सी हियर देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। First one is individual demand schedule and second one is market demand schedule. What? First one is individual demand schedule and second one is market demand schedule. Getting you all? See here, what individual demand schedule is? See here, it's a demand schedule of an individual buyer. किसका है, यह एक इंडिविजुअल बायर का डिमांड शेड्यूल है कि वो किस रेशियो में प्रोडक्ट को खरीदता है, किस प्राइस पे, डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। ओके, सी हियर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट्स अ डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल। इट शोज एन इंडिविजुअल बायर बाय एट, मतलब एक इंडिविजुअल बायर क्या करता है, बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, यानी जितनी भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, जितनी भी प्राइसेस अवेलेबल हैं उन सब पे वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है, उस प्रोडक्ट को क्या करता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये चीज होती है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट्स अ व्हाट, डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल, ओनली एन इंडिविजुअल, मींस किसी एक पर्सन के डिमांड को हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में शो कर रहे हैं, यही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अगर मैं कॉमन पैरेलल्स में अगर इस चीज को बताता हूं आपको, इन कॉमन पैरेलल्स इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो एक अगर कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहें
कि किसी भी एक अकेला इंडिविजुअल की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उम्मीद करता हूं सबको ये चीज समझ में आ रही हो। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, कैसे इस चीज को हम समझेंगे? यहाँ पे देखिए, प्राइस एंड क्वांटिटी। सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइस एंड क्वांटिटी, P for price and Q for quantity. It's given here. Price 100, price 90, price 80, price 70. At 100 he is purchasing. Suppose A is an individual and he is purchasing at 100 rupees one quantity, at 90 rupees two quantity, and 80 rupees four quantity, and 70 rupees six quantity. Okay, so what it is saying? It is saying the demand of an individual means A का डिमांड है ये, इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। क्या कि वो 100 रुपए है तो 1 किलो खरीदता है, 90 रुपए है तो 2 किलो खरीदता है, 80 रुपए है तो 4 किलो खरीदता है, और 70 रुपए है तो 6 किलो खरीदने के लिए जाता है या खरीदता है। तो इस चीज को ही रिप्रेजेंट करना, इस चीज को बताना, यही क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एज इट इज। आइए देखते हैं सेकंड, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इट्स रिप्रेजेंटेशन थ्रू टेबल और चार्ट। क्या है? इट्स रिप्रेजेंटेशन थ्रू टेबल और चार्ट, टेबल और थ्रू चार्ट, वेयर ऑल द बायर्स। अब जब हम बात मार्केट की करेंगे तो आपको एक बात समझनी होगी, क्या कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, कोई एक सिंगल बायर नहीं होता है। मार्केट होता है तो आप देखते होंगे क्या, बहुत सारे बायर्स खरीदने, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लिए जाते। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल सबसे पहले किसकी बात करता है? ऑल द बायर्स। ओके, ऑल द कंज्यूमर, मार्केट डिमांड शेड्यूल इसकी बात करता है। अच्छा है क्या? इट रिप्रेजेंट थ्रूइंग टेबल और चार्ट वेयर ऑल द बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मीन्स जहां सारे बायर्स, सारे कस्टमर्स, सारे कंज्यूमर्स क्या है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या है, विलिंगनेस है। इस चीज का रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू। ये है प्राइस, क्या है प्राइस, ये है क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी। A and B I have written here, A and B. A and B, there are two customers in the market. A and B, there are two customers in the market. We are getting here market demand schedule here. See here, at 100 rupees, A is purchasing 1 unit and B is purchasing 2 unit. The total of both unit A plus B कितना हो जा रहा है? 3 यूनिट। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? What we are studying here? Market demand schedule. Market demand schedule means we will not study of an individual buyers. We will study both buyers. Okay? See here, we will study the both consumers, A and B. Whatever consumer are there, we will study all the consumers, about all the consumers. See here, total aggregate demand, TAD I have written here, total aggregate demand means A is purchasing 1 quantity and B is purchasing 2 quantity at 100 rupees. The total quantity is in market is buying 3 units as it is. At rupees 90, A is purchasing 2, B is purchasing 3. Total quantity 2 plus 3, 5. 4 plus 5, 9, and 6 plus 7, 13. So you are seeing all these what market demand schedule. Market demand schedule क्या मतलब ये क्या बताता है कि पूरे मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 कस्टमर को मैंने लिया है,
ए और बी, और उन दोनों की टोटल बाइंग कैपेसिटी क्या है 3, 5, 9, 13। तो इसी को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। होप यू ऑल आर गेटिंग ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, डिमांड शेड्यूल इज क्लियर। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, डिमांड कर्व, demand schedule and demand curve. Today's topic is okay. See here, demand curve. The meaning of demand curve is I have written what, graphical representation of law of demand. Graphical representation of law of demand, that is called demand curve. Curve क्या है भाई, आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू उसको डिमांड को रिप्रेजेंट करना है, यही है क्या, डिमांड कर्व। ओके, अब डिमांड कर्व कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। आप देखेंगे यहाँ पे डिमांड कर्व 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक सेकंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्हाट डज इट मीन, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, it's a graphical representation of the individual buyers. It's a graphical representation of individual buyer, that is called individual demand curve. Okay, अच्छा, कहीं भी अगर ये पूछा जाता है explain the demand curve or explain the demand schedule, तो in the demand schedule you will express only through tables, through charts. Okay, but in the board examination it is asked what do you mean by demand curve, then you have to give in what, through graphical representation of the demand. Getting over, see here, demand curve. We will see there are 2 type of demand curve. First one is individual demand curve and second one is market demand curve. See, अब देखिए, अब हम क्या, हमने डिमांड शेड्यूल समझा, एक टेबल बनाया और ये टेबल ये है, इसको हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल, और ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इस पे हम ग्राफ पे इसको, इस डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इस चीज को आपको यहां समझना होगा। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व की कैटेगरी में सी, on y-axis, on x-axis, I have assumed on x-axis that is quantity and quantity demanded, and on the y-axis that is assumed what, price. Okay, price from 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6. See here. Through this table I will plot this graph. Okay, see it. At 100 rupees, the A is purchasing only 1 unit, means 1 unit here, this is 1 unit, you can see here, and A is purchasing 100. Okay, so this 100 and 1 unit is here. When the price is decreasing, the quantity demanded is increasing of A, that is called C, means the price is on 90 and quantity of the product is also increasing, C here. Okay, what here, see here. Next, at the price 80, the quantity demanded is increasing 4 unit, 80 means 4 unit here. Okay, 4 unit. When price is at 70, the quantity demanded is here 6 unit. So when we will match all these points, okay, you can see here, if you want to match this line, 1, 2, 4 and 6. What is this? Individual demand curve. Okay, my dear students.
So this is the demand curve and this is the demand schedule. Getting what? See here, it's a demand schedule and this is the what? The individual demand curve. IDC, individual demand curve. ये इस तरीके से इसको हम प्लॉट कर देंगे. ओके, तो ये क्या हुआ? ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की. मार्केट डिमांड में इन अ मार्केट देयर इज ऑन 100 प्राइस क्वांटिटी इज बाइंग एट 3. See here, because quantity of A and quantity of B in the market we will take, means all those quantity we will take whatever we are buying or selling in the market. Okay, so you can see here at 100 rupees, at 100 rupees there is a y-axis and the same price and quantity here, x-axis and y-axis. Okay, price 100 and quantity 3. Price 100, quantity 3. Price 100 and quantity 3. इसको लेंगे और इसको लेंगे. ध्यान रहे, मार्केट डिमांड कर्व में हम टोटल एग्रीगेट को लेंगे. क्लियर? एट 90, 50, 90 पे 5 यूनिट्स. तो देखो 90 पे 5 यूनिट्स, ये हो गया. 90 पे 5 यूनिट्स. फिर 80 पे 9 यूनिट्स. 80 पे 9 यूनिट्स हो गया. सॉरी, 9 यूनिट्स. ओके, फिर 70 पे 13 यूनिट्स. फिर 70 पे 13 यूनिट्स. तो ये क्या है? इट्स अ मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व. मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी विल मैच ऑल दीज लाइंस. इट इज डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व. Okay, so hope you all are getting the difference between demand schedule and demand curve. Demand schedule क्या होता है, demand curve क्या होता है? मैं एक बार फिर इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं. क्या demand schedule? It's a way of representing all the demand of the an individual or in the market through table. Okay, it's represent the relationship between price and quantity at a given period of time. See here, individual demand, एक चार्ट टेबल बनाया है. इस टेबल को अगर हम टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल करेंगे. लेकिन इसी चीज को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो हम डिमांड कर्व करेंगे. ठीक है, सेम कहानी मार्केट डिमांड के शेड्यूल में. मार्केट डिमांड शेड्यूल में जब हम पूरे मार्केट के कस्टमर्स की बात करते हैं तो वहां पे उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे, क्योंकि मार्केट में जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी सबकी क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे और उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल थ्रू टेबल रिप्रेजेंटेशन, इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे. लेकिन जब इसी चीज को हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे. क्योंकि जो मार्केट में होल डिमांड की जो ग्राफ बनेगा तो वो क्या बनेगा? हम इस क्वांटिटी को लेंगे और पूरे मार्केट की क्वांटिटी को, इस प्राइस को लेंगे और मार्केट की क्वांटिटी को लेंगे. सो इस तरीके से ये चैप्टर को आपको समझ में आया होगा. ये टॉपिक डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स. एंड अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच.